ये ब्लैक कार्ड केवल इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में केवल कुछ लोगों के पास ही था। ऑब्वियसली उन लोगों की कुछ लिस्ट में सिद्धार्थ रॉय कपूर का भी नाम शामिल था। इस ब्लैक कार्ड की खास बात ये थी कि इसे कोई भी अपनी मर्जी से अप्लाई करके हासिल नहीं कर सकता था। बैंक्स खुद इसके लिए लोगों को चुनते हैं और ये कार्ड ऑफर करते हैं। इस कार्ड की क्रेडिट लिमिट 10 करोड़ से भी ज्यादा थी, लेकिन सिद्धार्थ ने ये कार्ड यूं ही आलिया और निमिषा को दे दिया था। उन दोनों का शॉक रिएक्शन देखकर सोनल को हंसी आ रही थी। अब मिल गई तसल्ली, अब तो दरवाजा खोल दो, सोनल ने आलिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। इतनी जल्दी भी क्या है, आलिया ने अब शरारत से भरकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे इतनी आसानी से अंदर नहीं आने दूंगी। इससे पहले कि सोनल उसकी बातों का कुछ मतलब समझ पाती, आलिया दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर द कार्ड, लेकिन अंदर आने से पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिलहाल वो सोनल से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि उसने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। पूछो, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। आलिया ने अब अपना गला साफ करते हुए पूछा। क्या आप सोनल से प्यार करते हैं? सिद्धार्थ ने हैरानी से उस बंद दरवाजे की तरफ देखा जिसके पीछे से आलिया की आवाज आ रही थी। ये कैसा क्वेश्चन है? अगर उसे सोनल से प्यार नहीं होता तो क्या उसके लिए वो इतना सब कुछ करता? वो दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं, फिर भी आलिया उससे ऐसा सवाल कर रही है। सोनल ने जब आलिया का सवाल सुना तो उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। हालांकि सिद्धार्थ उससे एक बार नहीं कई बार अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन फिर भी आज के इस स्पेशल डे पर उसके मुंह से इस सवाल का जवाब सुनने से ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता था। रंजीत ने अब एक स्माइल के साथ सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतना क्या सोच रहा है? मुझे नहीं लगता सवाल का जवाब देना तेरे लिए मुश्किल है। हाँ, सिद्धार्थ ने अब थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। Yeah, that's what I want to say. ये भी कोई पूछने की बात है भला? विनय ने अब एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुझे सोनल को लेकर मंडप तक जाना है या नहीं, वरना आज ये शादी नहीं हो पाएगी? उसकी बात सुनकर एक ही पल में सिद्धार्थ के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी। अब उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, सोनल, आई लव यू। इस पूरी दुनिया से ज्यादा, खुद से भी ज्यादा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में ना कोई और लड़की आई है और ना कभी आएगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूंगा। अंदर बैठी सोनल ने जब ये सब सुना तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने आज पहली बार उससे इस तरीके से अपने प्यार का इजहार किया था। मानना पड़ेगा तुझे, तूने उसे एकदम सच्चा आशिक बना दिया यार। सीरियसली, इतना प्यार। आलिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। सोनल का पूरा चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। ओके, आप पहले टेस्ट में पास हो गए, तो क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरी फ्रेंड का हमेशा ख्याल रखेंगे? आलिया ने फिर से सवाल किया। सिद्धार्थ फिर से स्पीचलेस हो गया था। अब अगर वो सोनल से प्यार करता है तो ऑब्वियसली उसका ख्याल भी तो रखेगा ही ना। उसे चुप देखकर विनय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कुछ पूछ रही है वो तुझसे, जवाब दे उसे। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। अभी आलिया विनय की गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं थी और वो अभी से उसे इतना सपोर्ट कर रहा था। यस ऑफ कोर्स, सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा। इस बार अंदर से निमिषा की आवाज आई। आपका जवाब हमें पसंद नहीं आया, आप प्लीज इसे थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? रंजीत ने अब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए विनय की तरफ देखा। विनय ने अब सिद्धार्थ के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, अब और कितनी देर लगाएगा यार? सिद्धार्थ ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो शराब ओके, मैं डील कर रहा हूं ना। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं सोनल को हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। उसकी जो भी विश होगी मैं वो सब पूरी करूंगा। कभी उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने सोनल को हर्ट करने की कोशिश भी की ना तो सबसे पहले उसे सिद्धार्थ रॉय कपूर का सामना करना पड़ेगा। अपनी खुशी से ज्यादा मैं हमेशा सोनल की खुशियों का ख्याल रखूंगा। वेरी गुड, आलिया ने अब इम्प्रेस होते हुए कहा। बस एक आखिरी सवाल, अगर कभी फ्यूचर में आप दोनों का किसी बात पर झगड़ा हो जाए या फिर आप दोनों की थॉट्स किसी बात को लेकर अलग अलग हों तो आप सोनल की बात को प्रेफरेंस देंगे? इस बार सिद्धार्थ ने बिना हिचकिचाए ऑनेस्टली जवाब दिया। ऑफ कोर्स, अगर कभी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता भी है तो मैं सबसे पहले सोनल से इस बारे में बात करके पूरे मैटर को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली गुस्सा या लड़ाई करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, सो हम बाद में ठंडे दिमाग से उस मैटर पर फिर से डिस्कस करेंगे और फिर ही किसी नतीजे पर आएंगे। अभी सिद्धार्थ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आलिया ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, सॉरी मैंने ठीक से सुना नहीं, डिस्कशन? अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो सीधी सी बात यह है कि आपकी वजह से सोनल हर्ट होगी और अभी अभी तो आपने कहा कि आप खुद से ज्यादा उसकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। सॉरी, लेकिन आपके दोनों आंसर्स एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से स्पीचलेस हो गया था। आलिया, अभी प्रैक्टिकल ओके, अगर उस मैटर में सोनल की गलती हुई तो? आलिया ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, किस टाइप के हस्बैंड है आप? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी भी मैटर में वाइफ की गलती कभी नहीं होती है। ये तो हस्बैंड्स होते हैं जो गलतियां करते हैं। सो अगर कभी फ्यूचर में आप दोनों के बीच ऐसा कुछ होता है तो आप सिंपली सोनल को सॉरी बोलकर बात खत्म कर देंगे। इज दैट क्लियर? सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। आर यू सीरियस? सिद्धार्थ को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि आलिया उससे ऐसी कोई डिमांड भी करेगी। आलिया को भी अब हंसी आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई एम डैम सीरियस। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि किसी बात में सोनल की भी गलती है तो आपको यही मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ आपका वहम था, क्योंकि एक्चुअली गलती तो आप ही की थी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो आपका वहम नहीं था तो भी जब तक सोनल खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेगी कि वो गलत है तब तक वो गलत नहीं हो सकती है। और अगर सिर्फ आपके प्यार की खातिर सोनल कभी अपनी गलती एक्सेप्ट कर भी ले तो भी आप उसे गलती के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वाइफ इज ऑलवेज राइट। सिद्धार्थ हैरानी से मुंह फाड़े बाहर खड़ा था। ये किस टाइप की कंडीशंस है? आलिया ने उसे बेचारा हस्बैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि आलिया ये सब कुछ विनय और रंजीत के सामने कह रही थी। अब डेफिनेटली वो दोनों पूरी लाइफ इस बात के लिए उसका मजाक बनाने वाले थे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी क्या था? शादी के बाद वैसे भी आदमी बेचारा ही हो जाता है। उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स, वाइफ इज ऑलवेज राइट। आगे से चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा सोनल को सॉरी बोलूंगा। सोनल जो कहेगी हमेशा वही सही होगा और मैं
मैं उससे कभी किसी बात के लिए झगड़ा नहीं करूंगा। वेरी गुड। आलिया ने अब एक हल्की सी हंसी के साथ क्लैप करते हुए कहा, मुबारक हो, इसी के साथ आप सारे टेस्ट्स में पास हुए। सिद्धार्थ ने अब राहत की सांस ली। ये 10 मिनट जो उसने अभी यहाँ आलिया और निमिषा के साथ डील करते हुए गुजारे थे ना, वो शायद उसकी लाइफ का सबसे टफ मोमेंट था। उसने अब बाहर से ही आवाज लगाते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। वैसे तो हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और इस दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी एंड फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी मैं आज तुमसे यहाँ सबके सामने शादी करना चाहता हूँ। प्लीज अब मुझे अंदर आने दो। विनय ने अब उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, इतने बड़े वाले आशिक तो अपनी फिल्मों के हीरो भी नहीं होते यार। पता नहीं आजकल के लड़कों को प्यार में पड़ने के बाद क्या हो जाता है। सिद्धार्थ ने उसे एक फेक स्माइल देते हुए कहा, तेरे जैसे सिंगल लोगों को कभी ये बात समझ में नहीं आने वाली है। सिद्धार्थ की सारी बातें सुनकर अब तक सोनल की आंखों में आंसू आ गए थे। आलिया ने आज भले ही ये सब मजाक में सिद्धार्थ से पूछा था, लेकिन सिद्धार्थ ने जो भी जवाब दिए थे वो सब उसके दिल को छू गए थे। अब वो सिद्धार्थ को और इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। आलिया, अब प्लीज उसे अंदर आने देना। आलिया भी अब उसकी बेचैनी को समझ रही थी। सोनल को इमोशनल होता हुआ देखकर उसने कहा, ऑलराइट, अब तो इतना इंसिस्ट कर रही है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ, वरना तू अपना पूरा मेकअप खराब कर लेगी। उसकी बात सुनकर सोनल को भी हंसी आ गई। जैसे ही आलिया ने दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाया, सोनल ने तुरंत उसे रोक दिया। आलिया ने अब कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। दरवाजा मैं खोलूंगी। आलिया और निमिषा ने सोनल की बेड से उठने में हेल्प की। इतनी हेवी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ उसे चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। सिद्धार्थ बाहर खड़ा बेसब्री से दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलते हुए देखा, वो बस सामने खड़े शख्स को साइड करते हुए तुरंत अंदर चले जाना चाहता था। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि दरवाजा खुद सोनल ने खोला है, तो उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे। उसने आज से पहले कभी सोनल को मेकअप में शायद ही देखा होगा, और आज तो वो दुल्हन के रूप में सजी हुई उसके सामने खड़ी थी। सोनल आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सिद्धार्थ बाकी सब कुछ भूल गया था। उसे चुपचाप खड़ी देखकर विनय और रंजीत ने अपना गला साफ करते हुए उसे इंडिकेट करने की कोशिश की कि वो लोग अभी यहीं खड़े हुए हैं। उनकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ जैसे होश में आ गया। उसने धीरे से सोनल के सामने आते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सोनल का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, हमेशा से ज्यादा। सिद्धार्थ ने अब झुककर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था तुम आज मुझे अंदर ही नहीं आने दोगी। रंजीत ने अब नीचे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब चलें, नीचे सब हमारा वेट कर रहे होंगे। सोनल ने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, सिद्धार्थ ने नीचे झुकते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। सोनल अचानक उसके ऐसा करने से सरप्राइज रह गई थी, लेकिन उसने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश नहीं की। सिद्धार्थ सोनल को लेकर मंडप में चला गया और इसी के साथ शादी की सारी रस्में शुरू हो गई। आलिया और निमिषा ने मिलकर सिद्धार्थ को जितना टॉर्चर किया था ना, उसके बाद उन दोनों की उसके सामने आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए जब सोनल ने डोर ओपन किया था, तब वो दोनों वहीं एक कोने में छिप गई थी। लेकिन लकीली आज सिद्धार्थ का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उसने उन दोनों में से किसी पर भी ध्यान ही नहीं दिया। विनय ने जाने से पहले एक बार रूम की तरफ देखा और फिर चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे मंडप तक चला आया। सबके जाने के बाद निमिषा भी दौड़ती हुई बाहर आई और सीधे रंजीत से जा टकराई। आई एम सॉरी। लेकिन जब उसकी नजर रंजीत पर पड़ी तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। आप राव्या है ना? उसने रंजीत की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। रंजीत ने उसे एक बार कंफ्यूजन से देखा और बोला, जी, लेकिन आपको कैसे पता? उसका इतना कहना था कि निमिषा खुशी और एक्साइटमेंट के मारे में चलने लगी। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं राव्या को अपने सामने देख रही हूँ। आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे सोनल ने आपके बारे में बताया था। उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो मुझे आपसे मिलवाएगी, लेकिन अब मुझे पहले मिल गए। रंजीत अभी चुप खड़ी होकर बस उसकी बातें सुन रहा था। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सॉरी, मैंने तो आपको अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम निमिषा है, निमिषा रॉय। कहते हुए निमिषा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रंजीत ने भी एक हल्की सी स्माइल के साथ उसके साथ हैंडशेक करते हुए कहा, नाइस टू मीट यू निमिषा। आपको पता है मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और मैं आपको अपना आइडल मानती हूँ। आप प्लीज मेरी पेंटिंग्स देखेंगे ना, प्लीज प्लीज प्लीज। निमिषा ने अब उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। रंजीत ने हल्की सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया और निमिषा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो अभी ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। मैं आपको अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाऊंगी। कहते हुए निमिषा उसके साथ ही चलती हुई मंडप तक आ गई। सोनल ने जब उन दोनों को साथ में देखा तो उसके होंठों पर भी स्माइल आ गई थी। रंजीत इजीली किसी से बात तक नहीं करता था, वो निमिषा से बात कर रहा था, यही बहुत बड़ी बात थी। मन ही मन वो प्रे कर रही थी कि रंजीत को निमिषा के रूप में एक अच्छी फ्रेंड मिल जाए। आखिर उन दोनों के शौक भी तो एक जैसे ही थे, बस दोनों की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस था। निमिषा जितनी चुलबुली और टॉकेटिव थी, रंजीत उतना ही शांत और सुलझा हुआ था। पर सोनल को भरोसा था कि रंजीत की जिंदगी के खालीपन को अब बस निमिषा ही भर सकती थी। सबके जाने के बाद आलिया ने रूम से निकलकर देखा। नीचे मंडप में शादी की रस्में शुरू हो गई थी। नीचे रॉय और कपूर की पूरी फैमिली बैठी हुई थी। आलिया को ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बस एक वही है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, वरना नीचे बैठा हर एक शख्स करोड़पति था। शायद इस वजह से भी उसकी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि सोनल ने उसे स्पेशली कहा था कि वो उसके आसपास ही रहे ताकि वो ज्यादा नर्वस ना फील करे। सोनल जितनी कंफर्टेबल आलिया के साथ थी ना, उतनी और किसी के साथ भी नहीं थी। इसलिए भी आलिया की कहीं और जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज उसने स्पेशली अपने लहंगे से मैच करते हुए 5 इंच की हाई हील्स पहनी थी। अगर सोनल उसे अचानक किसी काम के लिए अपने पास बुला दिए तो वो दौड़कर उसके पास भी नहीं जा सकती थी। कुछ देर तक तो वो वहीं खड़ी शादी की रस्में देखती रही, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम यूज करने के बाद उसने एक बार खुद को मिरर में देखा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। लेकिन फिर अगली ही बार उसने एकदम से हताश होकर अपना मुंह लटकाते हुए कहा,
लेकिन क्या फायदा जब कोई इस खूबसूरती की तारीफ ही नहीं करता। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को चीयर करते हुए कहा, वो क्या हुआ अगर कोई और मेरी तारीफ नहीं करता? मैं खुद तो अपनी तारीफ कर ही सकती हूँ ना। आफ्टर ऑल खुद को कॉम्प्लीमेंट देते रहना चाहिए, राइट? आलिया ने अब अपना गला साफ किया और मिरर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, हे यू, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। यू नो इट्स जस्ट टू डेंजरस। अगर किसी लड़के ने तुम्हें देख लिया तो वो तो बेचारा सब कुछ भूलकर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। सो बी केयरफुल, ओके? अब खुद को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। ये महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने वाली लड़कियों को क्या पता कि नेचुरल ब्यूटी क्या होती है। मैंने आज तक एक भी ब्रांड का ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं यूज किया है, लेकिन फिर भी मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग है ना। आलिया, यू आर गॉर्जियस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन फिर अचानक उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो मैं भी खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मैं खरीदूं कैसे? मेरी पार्ट टाइम जॉब में जो भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उसमें से आधे से भी ज्यादा तो हॉस्टल और बेसिक नीड्स में खर्च हो जाते हैं। और ऊपर से वो वसूली ड्राइवर, अगर उसने मुझसे अपने नुकसान की वसूली कर ली तो मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। उसने खुद को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। थैंक गॉड भगवान जी, आपने मुझे ऊपर से खूबसूरत बनाकर भेजा है। एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पैसे तो बच जाते हैं। जब उसे यकीन हो गया वो एकदम परफेक्ट लग रही है तो वो वॉशरूम से बाहर आ गई। किसी गाने की धुन गुनगुनाते हुए वो एकदम आराम से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे उतर पाती, उसकी नजर सामने खड़ी शख्स पर पड़ी जो सीढ़ियों के ठीक नीचे बीचों बीच खड़ा था। उसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। एक्सक्यूज मी, आलिया ने उसे पुकारा। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी पीछे मुड़ गया। आलिया ने जब उसका चेहरा देखा तो वो तो गिरते गिरते बची। ये तो वही वसूली ड्राइवर है, ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। विनय ने जब उसके फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशंस देखे तो उसने आलिया को देखकर एक बड़ी सी स्माइल दे दी। आप ठीक तो हैं? उसने आलिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, जो अब तक शॉक में खड़ी फटी फटी आंखों से उसी की तरफ देखी जा रही थी। तुम शैतान हो क्या? आलिया ने घबराते हुए उससे पूछा। व्हाट? विनय उसका सवाल सुनकर कंफ्यूज हो गया था। वो कहते ना, शैतान का नाम लो शैतान हाजिर हो जाता है। आलिया ने अब परेशानी से अपने नाखून चबाते हुए कहा। न जाने किस बुरी घड़ी में उसने इस आदमी को याद कर लिया था और वो सचमुच उसके सामने आ भी गया था। आलिया की बात सुनकर विनय के चेहरे पर एक शरारत से भरी स्माइल आ गई थी। दैट मींस आप अकेले में मेरा नाम लेती रहती हैं? क्या? आलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं आपका नाम क्यों लेने लगी? एंड बाय द वे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विनय कुछ बोल पाता उससे पहले ही आलिया ने उसे अपने हाथ से रोकने का इशारा करते हुए कहा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना है। आज मेरी फ्रेंड की शादी है, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो जा रही हूँ, आपने जो भी डिसीजन लिया है वो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इतना कहकर आलिया ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया और अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को हल्का सा ऊपर उठाकर तेजी से सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे चली गई। नीचे सुनील और सिद्धार्थ के फेरे होने शुरू हो गए थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खा रहे थे। आलिया ने जब ये नजारा देखा तो उसके होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। दोनों साथ में कितने खूबसूरत लग रहे थे, जैसे बस एक दूसरे के लिए ही बनी हो। अचानक आलिया को महसूस हुआ कि कोई नीचे से उसका दुपट्टा खींच रहा है। उसने चौंकते हुए नीचे देखा। नीचे रेयान खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा था लेकिन तुम सुनी नहीं रही थी। वैसे मैं तो यहाँ अपने अंकल के साथ आया हूँ। रेयान ने इधर उधर देखा और फिर आलिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवाता हूँ। आलिया पहले तो जानना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। रेयान, तुम क्या बात कर रहे थे अपने अंकल के बारे में? वो बहुत पावरफुल है और तुम उनसे कहकर मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। आलिया ने अब उसकी तरफ देखते हुए पूछा। रेयान ने पहले तो उसे घूर कर देखा और फिर बोला, तुम्हें उस आदमी ने फिर से परेशान किया क्या? डोंट वरी, मैं अंकल से कहूंगा, फिर वो उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर तो तुम्हारे अंकल से मिलना ही पड़ेगा मुझे। कहते हुए आलिया के होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। रेयान उसे लेकर सेकंड फ्लोर पर आ गया। यहाँ कोई गेस्ट नहीं थे। रेयान आलिया का हाथ पकड़े आगे चल रहा था और वो उसके पीछे पीछे। बोले अंकल, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। कहते हुए वो उसे खींचते हुए बालकनी की तरफ ले जाने लगा। आलिया ने उस तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन पर्दों की वजह से उसे कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। विनय वहीं बालकनी में खड़ा किसी से फोन पर बातें कर रहा था। अंकल! अचानक रेयान ने उसे आवाज लगाई तो वो चौंकते हुए पीछे मुड़ गया। अंकल, ये आलिया है, मेरी फ्रेंड और मेरी ट्यूशन टीचर भी। और आलिया, ये मेरे विनय अंकल है जिनके बारे में मैं तुम्हें बताता था ना। विनय ने अब आलिया के ऊपर नजर डाली जिसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ रही थी। कहाँ तो वो बेचारी ये सोचकर यहाँ तक आई थी कि उसका विनय से पीछा छूट जाएगा, लेकिन वो तो उल्टा घूम फिर कर वापस विनय के पास आ गई थी। आलिया को कुछ रिएक्ट करते हुए ना देखकर रेयान ने उसकी तरफ देखा। वो अब तक अपनी आंखें फाड़े विनय की तरफ ही देख रही थी। ये देखकर रेयान ने अपना सिर पीट लिया। बोला था ना मैंने, जब तुम मेरे अंकल से मिलोगी तो उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाओगी। आलिया का सीरियसली रोने का दिल हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि भागकर वो किसी कोने में छिप जाए जहां उसे कोई ना ढूंढ पाए। स्पेशली ये वसूली ड्राइवर तो बिल्कुल भी नहीं। न जाने वो उसके साथ क्या क्या करेगा। अंकल, आलिया को एक बैड अंकल बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने आलिया के फोन में उसका मैसेज देखा था और उसे बात भी की थी। आप प्लीज उसे पनिश करोगे ना? मैंने आलिया से प्रॉमिस किया है। रेयान ने उम्मीद भरी नजरों से विनय की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एक ही पल में विनय को सारा माजरा समझ में आ गया था। तो उस दिन आलिया के फोन से रेयान ने मैसेज किया था, ये सोचकर उसे हल्की सी हंसी भी आ गई थी। उसने तो ना जाने क्या क्या सोच लिया था। दूसरी तरफ घबराहट के कारण आलिया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आलू, तू तो गई आज। जिससे छुटकारा पाना था उसी के पास हेल्प मांगने आ गई। अब ये तुझे नहीं छोड़ने वाला है आलू। विनय ने अब प्यार से रेयान के बाल में हाथ फेरते हुए कहा, ओके बेटा, आप जाकर वेडिंग सेरेमनी एंजॉय करो, मैं तब तक आपकी आंटी की हेल्प करता हूँ।
आलिया ने जब विनय की आखिरी लाइन सुनी तो उसकी बची कुछ हिम्मत भी जवाब दे गई। वो भी रेयान के साथ ही वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसने जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया कि पीछे से विनय की आवाज आई, हेलो, आप कहाँ जा रही हैं? आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए? विनय ने तो उससे बड़े आराम से ये सवाल पूछा था, लेकिन आलिया का गला सूख गया। नहीं नहीं, तो मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। उसने एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ विनय की तरफ देखते हुए जवाब दिया। वो रेहान तो बच्चा है ना, कुछ भी बोलता रहता है। आलिया के चेहरे पर घबराहट देखकर विनय की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात की शुरुआत कैसे करे। आखिर में आलिया ने ही चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, वैसे आप यहाँ कैसे, आई मीन किसकी साइड से हैं आप? विनय ने तुरंत स्माइल करते हुए जवाब दिया, मैं सिद्धार्थ का बचपन का फ्रेंड हूँ, मेरे भाई जैसा है वो। उसकी शादी में तो आना ही था ना मुझे। इतना खड़ूस आदमी तो सिद्धार्थ का ही फ्रेंड हो सकता है। आलिया मन ही मन झल्ला रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखी। अब ये जानने के बाद कि वो लड़के वालों की साइड से है, उस पर भी सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड, वो उससे मिसबिहेव करने की तो सोच भी नहीं सकती थी। उसे तो बस इसी बात का डर लग रहा था कि कहीं विनय उससे पैसे ना मांग ले। इस वक्त उसके पास देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और विनय की गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए उसे कॉम्पनसेशन के तौर पर लाखों रुपए चुकाने पड़ जाते। ये सब सोच सोचकर ही उसकी हालत खराब हो रही थी। और आप यहाँ किसकी साइड से हैं? विनय ने जानकर भी अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। सोनल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे भी उसकी शादी में आना ही था। कहते हुए आलिया मुंह लटकाए वहां एक बेंच पर बैठ गई। विनय भी उसके बगल में बैठ गया। आलिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विनय से वो यहाँ इस तरह से मिलेगी। सचमुच ही दुनिया जितनी कूल है ना, उतनी ही छोटी भी। सिद्धार्थ को भी इसी आदमी से दोस्ती करनी थी, और फिर किस आदमी को आकर उससे ही टकराना था। आलिया ने अब विनय की तरफ देखते हुए पूछा, आप मुझसे पैसे मांगने मेरे पास आए थे? विनय ने आप इतनी करीब से आलिया की तरफ देखा तो वो तो जैसे बाकी सब कुछ भूल ही गया था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था अगर जैसे उसने हाँ कह दिया तो आलिया यहीं पर रोने लग जाएगी। सचमुच आलिया इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। विनय ने अपनी कोट की पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर आलिया की घबराहट और बढ़ गई। नर्वसनेस में उसने विनय को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा, आपको पता है पिछले कुछ टाइम से मुझे किसी और की गलती की वजह से बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े हैं। अभी तो मैं वो पैसे भी नहीं चुका पाई हूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बिलीव मी, मैं एकदम कंगाल हो गई हूँ। विनय को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी एक बार आलिया को ऊपर से नीचे तक देखा। आलिया का लहंगा काफी महंगा था और उसने काफी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहन रखी थी। आलिया ने जब उसे ये सब देखते देखा तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, ये सब कपड़े सब मेरी फ्रेंड के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं ये सब खरीद सकूं। मेरी जैसी गरीब लड़की के पैसे लेकर आपको क्या मिलेगा? आप तो खुद ही इतने अमीर हैं, आप कुछ और मांग लीजिए ना प्लीज। अब विनय के होंठों पर स्माइल खुलकर नजर आने लगी थी। उसने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैंने तो आपसे पैसों की कोई बात ही नहीं की। आलिया उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। आपको सचमुच मुझसे पैसे नहीं चाहिए? आलिया ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। विनय ने बस नाम में अपनी गर्दन हिला दी। आप फ्रेंड्स? अचानक विनय ने उसके सामने अपना हाथ आगे करते हुए पूछा। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। उसने आज से पहले कभी किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं की थी। अगर आलिया ने उसे मना कर दिया तो ये सोच सोच कर ही वो नर्वस हो रहा था। आलिया ने कंफ्यूजन से उसके हाथ की तरफ देखा। विनय ने अब अपना गला साफ करते हुए कहा, आप दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है और मैं दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड। आपको नहीं लगता कि अब हमें भी फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए? और कुछ नहीं तो इसे अपनी कॉम्पनसेशन ही समझ लीजिए। उसकी बात सुनकर आलिया ने हैरानी से एक बार उसकी तरफ देखा, फिर उसके बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा और झट से अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। नेकी और पूछ पूछ, उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि विनय उसे इतने सस्ते में छोड़ देगा। फाइनली उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही आलिया ने अपना हाथ विनय के हाथ में दिया था, वो तो जैसे कुछ बोलना ही भूल गया था। आलिया ने अब उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गए आप? विनय तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गया। आलिया ने अब पूछते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए, सोनल मेरा वेट कर रही होगी। एक सेकंड, मुझे आपको कुछ देना था। विनय ने उसे रुकने का इशारा किया और अपनी कोट की पॉकेट में हाथ डालते हुए वो एनवेलप बाहर निकाल लिया जो सिद्धार्थ ने उसे रखने को दिया था। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आलिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। विनय ने भी अब उठकर वो सारे एनवेलप उसके हाथ में रखते हुए कहा, ये आपके पैसे ही हैं, सिड ने मुझे रखने के लिए दिए थे। आलिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। कहाँ तो वो इस डर से विनय से दूर भाग रही थी कि उसे विनय को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा विनय खुद ही उसे अपने पास बुलाकर पैसे दे रहा था। वो उसे लेने से हिचक रही थी, लेकिन विनय ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, वैसे आप तो वाकई नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इन पैसों से आप अपने लिए सबसे महंगे और अच्छे ब्रांड्स के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकती हैं। इतना कहकर विनय वहां से चला गया। आलिया ने जब विनय की आखिरी लाइन सुनी तो वो तो जैसे हिलना डुलना बिल्कुल भूल गई। ओह माय गॉड, उसने मेरी सारी बातें सुन ली। आलिया, ये सब हमेशा तेरे साथ ही क्यों होता है यार? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। किसी तरह मरे भरे कदमों से वो वापस नीचे आ गई। अब तक शादी की सारी रस्में भी पूरी हो चुकी थी। सोनल और सिद्धार्थ एक परफेक्ट कपल की तरह सबसे आशीर्वाद ले रहे थे। जैसे ही सोनल की नजरें आलिया पर पड़ी तो उसने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ रह गई थी तू? कब से खोज रही हूँ मैं तुझे। आलिया कुछ बोलती कि तब विनय भी वहां आ गया। उसे वहां देखकर अब आलिया कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी। सर, इस ब्यूटीफुल मोमेंट की एक पिक्चर तो बनती है ना। कहते हुए रोहित ने झट से अपना कैमरा निकाल लिया। सिद्धार्थ ने जब नोटिस किया कि सोनल उससे दूर खड़ी है तो उसने सोनल के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे अपने और भी करीब खींच लिया। स्माइल प्लीज, रोहित ने कहा और एक क्लिक के साथ वो बहुत खूबसूरत मोमेंट हमेशा हमेशा के लिए कैमरा में कैद हो गया। आलिया ने जैसे ही स्टेज से उतरने की कोशिश की, अपनी हाई हील्स की वजह से अचानक वो खुद अपने लहंगे में उलझ सी गई, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती विनय ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। रोहित को तो जैसे ऐसे ही मौकों की तलाश रहती थी। उसने भी बिना देर किए झट से उन दोनों की साथ में तस्वीर क्लिक कर ली। उन दोनों को साथ देखकर सिद्धार्थ और सोनल के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। अब तो तुम मेरी आंटी बनोगी ना?
अचानक रेयान ने आलिया के पास आते हुए पूछा, क्या? आलिया उसका सवाल सुनकर एकदम एम्बैरेस हो गई थी, लेकिन सिद्धार्थ और सोनल को जोरों की हंसी आने लगी थी। जो बात अब तक विनय खुद आलिया से नहीं कह पाया था, वो रेयान ने कितनी आसानी से कह दी थी। अब वैसे ये सवाल तो मुझे खुद पूछना चाहिए था। सेजल ने स्टेज पर आकर विनय के कान खींचते हुए कहा। विनय ने हैरानी से सेजल की तरफ देखा तो उसने उसे डांटते हुए कहा, भगवान ने शायद मुझे ही सारे बच्चे नालायक दिए हैं। तुझे क्या लगता है तू मुझे बताएगा नहीं तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? राज ने मुझे सब बता दिया है। उसके बाद आलिया की तरफ मुड़ती हुई सेजल बोली, आलिया तुम्हें विनय पसंद है ना? ये बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुमसे बहुत प्यार करता है बच्ची। ये सब सुनने के बाद आलिया को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो इतने दिनों से ब्लाइंड डेट्स पर जा जाकर अपनी जान जला रही थी और यहाँ इतना हैंडसम और रिच लड़का उससे सीक्रेटली प्यार करता है, वो भी कोई और नहीं सिद्धार्थ का फ्रेंड विनय ओबरॉय। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। बिना कोई जवाब दिए उसने तुरंत शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। शीना जी ने भी अब उनके पास आते हुए कहा, अरे जब दोनों ही बच्चे राजी हैं तो इन दोनों की भी शादी आज यहीं पर करवा देते हैं। आलिया ने जब ये सुना तो उसके लिए तो एक और मिनट भी वहां रुकना मुश्किल हो गया था। तुरंत स्टेज से उतरते हुए वो अंदर की तरफ भाग गई। उसका शर्म से लालुआ चेहरा देखकर विनय के होंठों पर भी स्माइल आ गई थी। थैंकफुली आज आलिया ने उसे रिजेक्ट नहीं किया था। जैसे जैसे सोनल की डिलीवरी की डेट नजदीक आ रही थी वैसे वैसे उसके पेट का साइज और बढ़ते ही चला जा रहा था। सोनल और सिद्धार्थ दोनों के लिए ही ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन सोनल से कहीं ज्यादा सिद्धार्थ नर्वस होने लगा था। जब भी वो सोनल के बड़े हुए पेट की ओर देखता उसे सोनल की पहले से भी ज्यादा फिक्र होने लगती थी। उसे हमेशा इस बात का डर लगता रहता था कि कहीं अपने बड़े हुए पेट की वजह से चलते टाइम सोनल का बैलेंस ना बिगड़ जाए और वो गिर ना जाए। सिर्फ इस डर से उसकी प्रेगनेंसी के लास्ट 2 मंथ्स में वो अपना सारा काम छोड़कर बस उसी के साथ रहने लगा था। एक पल के लिए भी वो सोनल को अकेला नहीं छोड़ता था। अब सोनल के पेट का साइज इतना बढ़ गया था कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। उसे सीधे लेटने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी और कई बार उसे इसी कारण से नींद भी नहीं आती थी। ऐसे में सिद्धार्थ भी उसके साथ तब तक जागता रहता था जब तक कि वो सो नहीं जाती। कई बार उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो उसे मसाज भी दिया करता था और उसके साथ हंसी मजाक करता था या फिर उसकी फेवरेट कार्टून मूवीज लगा देता था। सिद्धार्थ, मैं आजकल बहुत जल्दी थक जाती हूँ, ना ठीक से कोई काम कर पा रही हूँ और ना ही आराम। बेबीज पैदा करना इतना मुश्किल क्यों होता है? सोनल ने परेशानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ के पास खुद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सोनल को इस हालत में देखकर वो खुद भी तो वही सब फील कर रहा था ना जो सोनल कर रही थी। यार तुम किसी तरह बच्चे को टाइम से पहले इस दुनिया में नहीं ला सकती क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारा बेबी भी आ जाएगा। सिद्धार्थ ने परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए कहा। सोनल का अब अपना सिर पीट लेने का मन हो रहा था। अगर ये उसके हाथ में होता तो वो कब का ऐसा कर चुकी होती ना। जबकि सिद्धार्थ को तो पिछले 2 महीने से यही डर सता रहा था कि सोनल कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। सो उसने 2 महीने पहले से ही हॉस्पिटल में उसके लिए रूम बुक करवा लिया था। सोनल को वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर का पूरा एरिया ही बुक कर लिया था ताकि वहाँ कोई और ना आ जा सके। हालांकि उसने सोनल को इस बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं था। डॉक्टर्स ने डिलीवरी के लिए एक्सपेक्टेड डेट जून के महीने में ही बताई थी। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नजदीक आ रही थी सिद्धार्थ की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अब तो ये हाल था कि सेजल और सोनल को उसे संभालना पड़ रहा था। खाना पीना भूलकर वो पूरा दिन बस सोनल के सामने बैठा उसके पेट की तरफ देखता रहता था जैसे अभी उसमें से उसका बेबी निकलकर उसके सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि अब सेजल भी उसकी हरकतों से तंग आ गई थी। हाँ ठीक है, सेजल भी बहुत बेसब्री से अपनी ग्रैंडचाइल्ड का वेट कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ तो उससे भी कहीं ज्यादा बेचैन हो रहा था। धीरे धीरे जून के महीने के 15 दिन बीत गए थे, लेकिन सोनल को अब तक लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुआ था। अब सिद्धार्थ को फिक्र होने लगी थी। सोनल भी अब अपने रूम में बैठे बैठे बोर हो गई थी। सो सिद्धार्थ उसे अपने साथ लेकर गार्डन में चला आया। उसने सोनल को वहीं एक बेंच पर बिठा दिया और खुद उसके पास नीचे जमीन पर बैठ गया। उसने गार्डन में से कुछ फूल तोड़कर उनका एक खूबसूरत सा बुके तैयार किया और उसे सोनल के सामने प्रेजेंट करते हुए बोला, ये मेरी वाइफ और मेरे होने वाले बेबी की क्यूट मामा के लिए। सोनल ने भी स्माइल करते हुए उसके हाथ से वो फूल ले लिए। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है ये और बहुत स्पेशल भी क्योंकि ये तुमने मुझे दिए हैं। सिद्धार्थ ने अभी एक व्हाइट लिली सोनल के पेट के पास लाते हुए कहा, और ये आपके लिए। आपको पता भी है आप पूरे 10 दिन लेट हो चुके हैं। जब आप बाहर आओगे तो मैं सबसे पहले आपको पंक्चुअल होना सिखाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही सोनल को हंसी आ गई थी, लेकिन तभी उसके पेट में हलचल हुई। सिद्धार्थ, तुम्हारा बेबी तुम्हारी बातें सुन सकता है। देखो तुम्हारे पास आते ही वो अंदर से किक करने लगा, शायद अपने पापा को हेलो बोल रहा है। रियली? सिद्धार्थ ने अब सरप्राइज्ड होते हुए सोनल के पेट की तरफ देखा जहां अब कुछ उभार नजर आने लगा था। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बेबी के लिए सारी ड्रेसेस तुम ही डिजाइन करोगी, वो भी हमारी एस एंड सन्स कंपनी वालों के साथ। और मेरी पूरी फैमिली के लिए ड्रेस डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं एडवांस में तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन ये सब तब जब हमारा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारा बेबी बहुत कब आएगा? सिद्धार्थ ने अब डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसके पेट की तरफ हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज बाहर आ जाओ ना, पापा आपका वेट कर रहे हैं। सोनल उसकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो रही थी। सिद्धार्थ सचमुच इस बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने तो पता नहीं और भी क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी। घर के कमरे को स्पेशली रेडी करके उसमें सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स ही रखे गए थे ताकि उनके बेबी को किसी भी चीज की कमी ना हो। सोनल आज खुद को सचमुच बहुत लकी फील कर रही थी कि उसे इतना लविंग और इतना केयरिंग हस्बैंड मिला था। अचानक सोनल को अपने पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। सिद्धार्थ, सोनल के मुंह से धीमी सी आवाज निकली। सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे दर्द हो रहा है। सोनल ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। आजकल सोनल को बार बार ऐसी प्रॉब्लम होती रहती थी, इसलिए सिद्धार्थ ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। शायद बेबी मूव कर रहा होगा, इस वजह से दर्द हो रहा है। डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ, सिद्धार्थ ने उसे रिलैक्स करवाते हुए कहा। लेकिन सोनल को अब तेज दर्द का एहसास होने लगा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी।
से अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जब उसकी हालत देखी तो अब वो भी पैनिक होने लगा था। अरे कहीं सचमुच बेबी ने मेरी बातों को सीरियसली तो नहीं ले लिया? हाँ, वो बाहर आ जाता है। सिद्धार्थ तो जैसे खुशी के मारे वो चलने लगा था। शुना तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए वो तेजी से घर के अंदर की तरफ दौड़ गया। अंदर उत्कर्ष बैठे न्यूज देख रहे थे। उन्होंने जब सिद्धार्थ को ऐसे दौड़ते देखा तो नाराज होते हुए उसे डांट लगा दी। अरे रे, क्या तरीका है? अब तुम खुद बाप बनने वाले हो और ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। सिद्धार्थ ने बड़ी मुश्किल से हांफते हुए जवाब दिया, डैड। लेकिन वो इस वक्त इतना एक्साइटेड था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। खुद कर्ष की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ ने अब इधर उधर देखते हुए पूछा, मॉम कहाँ पर है? अब तक सेजल भी अपने रूम से बाहर आ गई। क्या है, तुझे कब से अपनी माँ की याद आने लगी? सेजल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अब एक्साइटेड होते हुए कहा, मॉम वो सोनल। क्या हुआ सोनल को? सेजल ने घबराते हुए पूछा। सोनल को लीवर पेन हो रहा है मॉम। सिद्धार्थ ने बड़ी मुश्किल से हांफते हुए जवाब दिया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपके पास आ गया। उसकी बात सुनकर उत्कर्ष और सेजल की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सेजल ने उसे डांटते हुए कहा, अरे इसे पूछना क्या है, हॉस्पिटल में कॉल किया तूने? सिद्धार्थ ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। उसका जवाब सुनकर सेजल ने अपना सिर पीट लिया। सिद्धार्थ सचमुच इस वक्त इतना ज्यादा खुश था कि उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था। उत्कर्ष ने तुरंत हॉस्पिटल में कॉल किया और 10 मिनट के अंदर ही वहां एम्बुलेंस आ गई। पूरे रास्ते सिद्धार्थ सोनल का हौसला बढ़ाता जा रहा था। सोनल ने प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफी रिसर्च की थी। उसे भी पता था कि डिलीवरी के टाइम पर ये प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, लेकिन फिर भी वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। डॉक्टर्स ने पहले सोनल का चेकअप किया और फिर उसे डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर दिया। सिद्धार्थ ने क्योंकि ये पूरा फ्लोर ही बुक कर रखा था, इस वजह से वहाँ कोई और पेशेंट था ही नहीं। डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद वो भी अब अपने कपड़े चेंज करके डिलीवरी रूम में आ गया। डिलीवरी रूम के अंदर कदम रखते हुए सिद्धार्थ का दिल जोरों से धड़क रहा था। अपनी पूरी लाइफ में वो इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब उसने बिजनेस वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखा था या सोनल से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था, क्योंकि तब उसे अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। लेकिन आज वो सोनल को तकलीफ में देखकर नर्वस हो रहा था। उसके लिए सोनल की सेफ्टी से आगे बढ़कर और कुछ भी नहीं था। डिलीवरी रूम में इस वक्त करीब 8 डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी और वो सब इस वक्त सोनल की स्मूथ डिलीवरी के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। दर्द से सोनल का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसे हिम्मत देने के लिए सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम रखा था, लेकिन खुद उसका हाथ नर्वसनेस के कारण बुरी तरह कांप रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, सोनल ने सिद्धार्थ का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ ने प्यार से उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए कहा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम वही। लेकिन सोनल की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ को अब गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से भरकर चिल्लाते हुए कहा, आपको दिखाई नहीं देता उसे कितना दर्द हो रहा है, कुछ करते क्यों नहीं आप लोग? अचानक उसके गुस्से से भरी आवाज सुनकर वहां मौजूद सारी नर्स और डॉक्टर्स पूरी तरह सहम गए थे। डॉक्टर्स ने अभी गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। मिस्टर कपूर, डिलीवरी होने में कितनी देर लगेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सोनल की कंडीशन कैसी है और वो कितना कोऑपरेट करती है। मैं अगर चाहूं तो सिजेरियन से भी डिलीवरी कर सकती हूँ, लेकिन जब यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन पॉसिबल है तो मैं सिजेरियन की सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी आपको। आप प्लीज हिम्मत रखिए। सोनल वैसे बहुत तेज दर्द में थी, लेकिन फिर भी उसने सिद्धार्थ को रिलैक्स करने के लिए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ ने हताशा से भरकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त वो खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि वो चाहकर भी सोनल की हेल्प नहीं कर पा रहा था। डिलीवरी रूम के बाहर सेजल और उत्कर्ष भी बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उत्कर्ष, सोना को अंदर गए 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, मुझे अब उसकी फिक्र हो रही है, वो ठीक तो होगी ना? सेजल ने परेशानी से डिलीवरी रूम की तरफ देखते हुए कहा। उत्कर्ष ने उसे प्यार से वहीं चेयर पर बिठाते हुए कहा, आपको याद है जब सिद्धार्थ इस दुनिया में आने वाला था, तब आपको इससे भी ज्यादा टाइम लगा था? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सेजल के पास भी उत्कर्ष की बात से एग्री करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अंदर सोनल को दर्द से लड़ते देखकर सिद्धार्थ का दिल कर रहा था कि काश किसी तरह वो सोनल के साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कर पाता, तो कम से कम उसे सोनल को इस हालत में तो नहीं देखना पड़ता। उसने तो अभी से डिसाइड कर लिया था कि अब अगर कोई उसे इस दुनिया की पूरी दौलत के बदले में दूसरा बच्चा पैदा करने को कहेगा ना, तो भी वो इस बात से एग्री नहीं करेगा। दोबारा सोनल को ऐसा दर्द देने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। आप प्लीज थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? सिद्धार्थ ने एक बार फिर से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। इस बार डॉक्टर ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, देखिए मिस्टर कपूर, मैं आपकी फिक्र समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी और इससे तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ को ही होगी, इसलिए आप प्लीज पेशेंस रखिए। सिद्धार्थ डॉक्टर की बात सुनकर स्पीचलेस हो गया था। अब वो अपनी फीलिंग्स भी बाहर ना निकाले। वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स उसके बिहेवियर को अच्छे से जानते थे। गुस्से में वो कभी भी किसी की पिटाई कर देता था, कहीं वो यहाँ उनके साथ भी ऐसा कुछ ना कर दे, इस वजह से सारे डॉक्टर्स पहले से ही डरे हुए थे। लेकिन इसके बाद सिद्धार्थ की आगे और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिद्धार्थ अब बस सोनल के पास बैठा उसे इनकरेज कर रहा था। सोनल के मुंह से दर्द भरी एक हल्की सी चीख निकली और अगले ही पल वहां नर्स की आवाज गूंजी, मुबारक हो मिस्टर कपूर, आपको बेटा हुआ है। सिद्धार्थ ने जब ये वर्ड सुना तो एक पल के लिए उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोनल की तरफ देखा जो एकदम शांत पड़ गई थी। वो पूरी तरह थक गई थी, लेकिन नर्स की आवाज सुनकर उसने उस तरफ देखा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म दिया है। कि फीलिंग ही उसे अपने आप में बहुत स्पेशल लग रही थी। सिद्धार्थ की आंखों में खुशी के कारण आंसू आ गए थे। उसने तुरंत छुपते हुए सोनल के फोरहेड पर किस कर लिया। कांग्रेचुलेशन सोना। सोनल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। नर्स जब बच्चे को अपने हाथ में लेकर आई और उसे सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया तो सिद्धार्थ की उसे गोद में लेने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। वो इतना छोटा सा था कि उसे लग रहा था कहीं उसके छूने से वो हर्ट ना हो जाए। सोनल ने स्माइल करते हुए उसे गोद में लेने का इशारा किया। फर्स्ट टाइम अपने बेबी को अपनी गोद में लेते हुए सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसे इस दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। सोनल ने भी जब उसके क्यूट से चेहरे की तरफ देखा ना तो उसे लगा जैसे अब तक उसने जितनी भी तकलीफ सही थी वो बेकार नहीं गई। ये बिल्कुल मेरे जैसा है ना? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने झट से उसकी बात करते हुए कहा,
बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा है। सोनल कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाजे पर आवाज आई, बिल्कुल नहीं, मेरा पोता बिल्कुल मेरे जैसा है। सोनल और सिद्धार्थ दोनों की नजरें दरवाजे की तरफ चली गई, जहां उत्कर्ष और सेजल खड़ी थी। सेजल ने अंदर आते हुए बेबी के ऊपर एक नजर डाली और फिर सोनल के पास बैठते हुए बोली, थैंक यू सो मच सोनल, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सोनल बस मुस्कुरा दी। उत्कर्ष और सिद्धार्थ तो बेबी के साथ खेलने में बिजी थे। तुमने हमारे बेबी का कोई नाम सोचा है? सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में खिलाते हुए पूछा। सोनल ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोली, आदित्य, बहुत प्यारा नाम है। सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आदित्य रॉय कपूर, तुम देखना एक दिन तुम बिल्कुल सूरज की तरह पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरोगे हमारे बेटे। आज फाइनली उनका परिवार पूरा हो गया था और यहीं से उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत भी होने जा रही थी, जिसमें